বলো তোমার নাম্বারটা বলো। 9064 9064 255 255 126 126। তোমার नाम दादा? सुमन राणा। ठीक है, जखनी आसबे जब भी आएंगे आप लोग इनके पास आइएगा, मैं आपको नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, बहुत कम में मिल गया। ठीक है, चलिए आप लोग आइएगा, बहुत कम पे सब कुछ हो जाएगा। कंफर्टेबल बैठ सकते हो, छतरी लगा देंगे, तंबू है, जिधर बोलोगे उधर पानी में बैठोगे पानी में, और नज़दीक बैठोगे नज़दीक। ठीक है, चलिए चलिए। सो दिस इज़ अमरावती पार्क। अमरावती पार्क जो है वो दीघा का नज़दीक है। मैं हम लोग के होटल के भी बहुत नज़दीक था। अंधेरा है थोड़ा सा, इसके लिए आई एम एक्सक्यूज सॉरी, क्योंकि रात को ये जाने में ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा लाइटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलता है। एक पूल है, साथ में आपको फैसिलिटी मिलता है टॉय ट्रेन्स, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। सो दिस इज़ अमरावती पार्क, दीघा का बहुत फेमस एक पार्क है। सॉरी अगर अंधेरा है थोड़ा सा, यहाँ पे लाइट थोड़ा ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे काम होना अभी बाकी है वैसे, बट कुछ काम तो हो गया है। यहाँ पे आप रोपवे चढ़ सकते हैं, बाकी सारे चीज़ चढ़ सकते हैं, लेकिन रोपवे में चढ़ता नहीं, बहुत ज़्यादा डरता हूँ। तो बाकी चीज़ें आप ब्लॉग में थोड़ा देख लीजिए। आई एम गोइंग टू गिव यू सम सिनेमैटिक शॉट्स, गो एंड चेक इट आउट। लिविंग फ्रॉम दीघा नाउ, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45 बजे चेकआउट है। चेकआउट करके निकलते हैं, थोड़ा बहुत घूमेंगे, रिसेप्शन पे बैग वैग रख देंगे, थोड़ा सा घूमना है क्योंकि अभी तक मंदिर नहीं जा पाए। मंदिर जाएंगे, अगर पॉसिबल है तो मंदिर का व्यू आपको दिखाएंगे, अगर अंदर कैमरा अलाउड हुआ तो। आई डोंट थिंक, अगर है तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर रास्ते में चलते चलते कभी मिलते हैं और फिर पहुँच जाते हैं। चलो, इतना जान लीजिएगा कि मंदिर के अंदर ना कोई भी कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। आप मोबाइल लेकर घुस सकते हैं, बाकी पार्ट्स वगैरह ठीक है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर एक्सटर्नल कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है, ना फूड, ना पानी, ना ही कोई कैमरा। ये गलती से लेकर चला गया था, फिर मुझे रखना पड़ा था बाहर, तो इसलिए ज़्यादा फुटेज में दे नहीं पाया, बट वो अलाउड नहीं है। ठीक दीघा से निकलते ही ना ये वाला पेट्रोल पंप मैंने पेट्रोल भराया था, तो जियो वाला पेट्रोल पंप मुझे लगा था बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होगा। हाँ, अच्छा तो है। हम लोग का जो प्रीमियम आता है ना इंडियन ऑयल वाला, उसका प्रीमियम का और जियो का जो तेल है, इसका क्वालिटी लगभग सेम है। दोनों का ही लगभग किलोमीटर जो है वो मेरे को सेम ही एवरेज लगा है। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए कुछ तो चीज़ें मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। पहला चीज़ तो साइड का व्यू आप देखो, अगर आप गोप्रो वगैरह यूज़ करते तो व्यू देखो, लेकिन रास्ते के बीच में भी आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हेवी लगने वाला तो सेनर ये ना तो बिलर वो राइडर और चुलबुल बाधा इधर नहीं वे देख। सब लोग यहाँ खड़े हुए चाय पीने के लिए देखते हैं। और चाय देख चावल चाबी तक। इस रूट में मोड़ीजिता बोल के एक छोटा सा जगह है, गांव टाइप, वहाँ पे एक चाय का दुकान मिला था, वहाँ पे हम लोग चाय पिए, थोड़ा सा ठंडा हुए। हमको लगता है कि आप लोगों को ना एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे राइडर्स बोलता है कि आप 100 किलोमीटर पे 200 किलोमीटर पे आप रुको, उसके बाद आप हाइड्रेशन लो, थोड़ा सा पानी पियो, खाना खाओ। लेकिन हम लोगों ने जैसे कि छोटा राइडर मान लीजिए कि जस्ट स्टार्ट किए है ब्लॉगिंग, दूर जाने का आगे प्लान है, बट फिलहाल हम लोग छोटा छोटा राइड करते हैं,
तो इस सिचुएशन पे ना बहुत ज़रूरी है कि आप 50 किलोमीटर्स पे कम से कम अपना एक स्टॉप लो, अपने आप को हाइड्रेटेड करो, फिर आप गाड़ी चलाओ, नहीं तो ना थक जाओगे, कंधे में भी दर्द आएगा, प्लस आपका अच्छा भी नहीं लगेगा आपको उतना ज़्यादा, क्योंकि मतलब नींद आने लगेगा। तो इसके लिए हाईवे जो फोबिया है या फिर हाईवे जिसको हाईवे हिप्नोसिस बोलते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए ना 50 किलोमीटर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने रोका था अपना कोला घाट में, अब सबको पता है शेरे पंजाब ढाबा। तो वहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे मिला, मुझे कुछ नए लोग मिले जो सब्सक्राइब करने वाले थे, बात हुआ। तो इसके लिए उसका फुटेज ज़्यादा ले नहीं पाए उस टाइम पे, मेरे को भी ध्यान नहीं था कि कैमरा मेरे साथ नहीं है। और एक चीज़ आपको छोटा सा बता दे रहा हूँ, एक इंसिडेंट हम लोग के साथ हुआ है कि जब हम लोग हाईवे पे, मैं आपको पहले बोल रहा था कि आपको मेन रोड पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। अगर आप गोप्रो वगैरह यूज़ भी करते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे ना एक छोटा सा डॉगी, मतलब छोटा बोलेंगे नहीं, एक प्रॉपर एज का डॉगी ना बीच में आके खड़ा हो गया। और वो खड़ा हो गया सडनली, मैं ऐसे ही आ रहा था, नॉर्मल स्पीड पे ही था, बट वो सडनली आके बीच में खड़ा हो गया, हिला नहीं इधर उधर। तो ब्रेक दिया, एकदम लास्ट में जाके ब्रेक ठीक से रोका। अगर आपका बाइक पे बहुत ज़्यादा हार्डी ब्रेक नहीं है तो फिर अगर ये डॉगी या कोई भी पेट या कोई भी जानवर के ऊपर अगर आप उसको चढ़ा देते हैं ना, तो स्किड तो अनिवार्य है। तो इसको अवॉइड करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है। ये सातरागाछी के थोड़ा सा पहले हम लोगों ने रोकने में मजबूर थे, क्योंकि ये पहला दिन था, शायद बहुत ज़्यादा ठंडा आ गया था कोलकाता में। तो मेरा हाथ पैर भी हिलने मतलब हिल नहीं पा रहा था, ऐसा हालत था। राइडिंग गियर्स, राइडिंग ग्लव्स पहनने के बाद भी ना कुछ भी हिल नहीं रहा था। तो एक छोटा सा सजेशन है, अगर आप राइडिंग ग्लव्स लेते हैं तो उसके अंदर आप एक विंटर वाला कुछ भी ग्लव्स पहना कीजिए, पतला वाला, या फिर नर्स लोग या डॉक्टर जो पहनते हैं ना एकदम पतला वाला प्लास्टिक टाइप का, वो पहनिए। अगर आपका हाथ में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है तो फिर आप वो पहन सकते हैं, लेकिन उसमें ठंडा कम से कम रोकेगा। क्योंकि ये राइडिंग ग्लव्स में ना होता है हवा पास करने के लिए विंडशील्ड, तो मतलब वेंट, तो ये वेंट पे ना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। बहुत ठंडा अगर है तो आपका हाथ जम सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बाइक का थ्रॉटल आगे जाने के लिए, बढ़ाने के लिए। वी आर बैक फाइनली। तो ऊपर जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलना है, ठीक है? वो बात करते फिर वीडियो खत्म करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलना है। पहला चीज़, इस राइडिंग गियर्स का इंपॉर्टेंस मुझे आज पता चल रहा है, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैं दीघा वगैरह 200-300 किलोमीटर जा चुका हूँ, लेकिन मैं पहली बार ये राइडिंग गियर्स को ट्राई करने के लिए टेस्ट राइड ले रहा था। ये एक टेस्ट राइड था, पकड़ के चलो, क्योंकि 200-300 मीटर तो मैं जाऊँगा नहीं, किलोमीटर तो मैं जाऊँगा नहीं, जाऊँगा तो दूर, लेकिन ये जस्ट स्टार्टिंग है तो मैं ले रहा हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ तो पता चला है कि सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंस है। पहला तो कहीं पे भी जाइए, गाड़ी जो 4 चक्का है बेसिकली वो तो सोचता है कि एरोप्लेन है, ठीक है, चलता है, उसमें तो एक है ही। दूसरा है लॉरी। तीसरा एक बहुत नॉर्मल मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ। आज जब होटल से निकल रहे थे तो कोई भी एनी रीज़न से, ऐसा नहीं कि चला रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, बाइक नॉर्मल खड़ा था, मैं जस्ट उसको साइड कर रहा था तो गिर गया। बट वो गिरा तो बाइक में कुछ भी डैमेज नहीं हुआ बोलूँ तो, बिकॉज उतना सारे गियर्स लगा हुआ है बाइक का। बट मेरे हाथ में एक कट लगा है, छोटा सा, बहुत छोटा कट है, बहुत कुछ नहीं है, पर वो बहुत कुछ बड़ा हो सकता था। मेरा पैर टूट सकता था, पैर थोड़ा ऐसा हो गया था तो पैर टूट सकता था। बट जब वो हुआ ना, उस टाइम पे आई वॉज नॉट वेयरिंग दैट सूट एंड गियर्स। उस टाइम में मैं जस्ट बाइक को ठीक कर रहा था, सेट कर रहा था, साइड कर रहा था। तो उस टाइम पे पता चल गया कि ये जितने भी राइडिंग गियर्स है ना, वो पहन के अगर वो चीज़ें ही बहुत छोटा सा चीज़ें हैं, लेकिन बाइक अगर आपके पैर के ऊपर गिरता है और पैर मुड़ता है ऐसे ना, तो ये वाला जो शू मैं फिलहाल पहना हूँ ना, दैट इज़ राइडा, ठीक है, अगेन ये राइडा वाला शू। तो इसमें ना जो चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलता है लेवल 2 का, यहाँ पे मिलता है, इस साइड में मिलता है, यहाँ मिलता है। तो अगर आपका ये बेंड भी होगा ना, तो ये जगह जैसे ही आपका ये वाला टाइट है तो आपको बेंड नहीं होने देता है पूरी तरह से, करेक्ट। तो ये वाला चीज़ें ना आपका पैर को कहीं ना कहीं सेव करता है, ठीक है। तो यही था छोटा सा एक टिप्स, और कुछ नहीं। तो चलिए, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा छोटा छोटा शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम में छोटा छोटा रील्स आता रहता है, वो रहेगा, आता रहेगा डेली बेसिस में। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है, और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़्यादा ज़्यादा कीजिए, और दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आए।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय। अभी होने का टाइम है फ्रेश, सोने का टाइम है और कल फिर से ऑफिस जाना है, तो कल फिर नया वीडियो आएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।